बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 17th लेक्चर है। फार्मास्यूटिक्स में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 5 में हमने 4 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज न्यू टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टिलेशन का टॉपिक्स पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, डेसिकेशन। डेसिकेशन क्या होता है? डेसिकेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है? जैसे हमने पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं, इसी तरह डेसिकेशन भी एक प्रोसेस है जो फार्मास्यूटिक्स में यूज़ होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को जो है वो ड्राई करते हैं या उसमें से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। किसी भी सब्सटेंस को या फिर ड्रग को मॉइस्चर से बचाने के लिए उसको ड्राई किया जाता है या फिर ऐसी जगह पे, ऐसी इंस्ट्रूमेंट में, ऐसा ऑपरेटस में रखा जाता है जिसमें वो ड्राई फॉर्म में रहे, ड्राई रहे और उसके अंदर से मॉइस्चर या उसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव किया जा सके। तो डेसिकेशन के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ड्रग को या किसी भी सब्सटेंस को उसके अंदर से जो मॉइस्चर है वो रिमूव किया जाता है। अब जो मॉइस्चर है उसको कैसे रिमूव किया जाता है? मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए भी हम किसी केमिकल का यूज़ करते हैं जो उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि डिफरेंट चीज़ें हम जब ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम शूज़ ख़रीदें तो उसके अंदर सिलिका जेल अंदर उन्होंने रखी होती है, या आपने टैबलेट्स देखी होंगी। टैबलेट्स जो हैं जार के अंदर जो होती हैं डिफरेंट टैबलेट्स, फॉर एग्जांपल CAC की टैबलेट्स जो हैं उसके अंदर सिलिका जो है या फिर डिफरेंट जो केमिकल हैं उसकी पाउच सा आपको नज़र आएगा। तो उसका क्या मकसद होता है? सिलिका जेल का पर्पज़ होता है कि वो उस चीज़ को जो है वो नमी से बचाता है, कि जो चीज़ जिसके अंदर सिलिका जेल रखी गई है वो सेंसिटिव है, नमी की वजह से वो ख़राब हो सकती है। इसी तरह डिफरेंट ड्रग्स को जो है नमी से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए उसको डेसिकेशन का प्रोसेस किया जाता है या उनको डेसिकेटर्स में रखा जाता है। ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो डेसिकेटर्स का काम करते हैं, जो ड्रग्स को, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ड्राई रखते हैं। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन था डेसिकेशन का। डेसिकेशन होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? डेसिकेशन का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। डी जो है उसका मतलब है थॉरोली। थॉरोली मीन्स पूरी तरह से। स्केयर मीन्स टू ड्राई, कि मीन्स लैटिन वर्ड से लिया गया। इसका मतलब है कि पूरी तरह से ड्राई कर देना, खुश्क कर देना, कि उसमें से मॉइस्चर उसमें बाकी ना रहे। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज़ आ डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द सब्सटेंस बाय यूजिंग सम केमिकल्स which absorb the released water from the liquid or solid. It is a dehydration process. Dehydration एक होता है हाइड्रेशन, के उसमें हाइड्रेशन कहते हैं वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। डिहाइड्रेशन कहते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाए, हो ही ना। डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर को रिमूव करना और मॉइस्चर या फिर वाटर जो है उसके अंदर प्रेजेंट है उसको रिमूव करना, उसके अंदर निकालना। फ्रॉम द सब्सटेंस बाय यूजिंग सम केमिकल, जो सब्सटेंस जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है उनके अंदर से मॉइस्चर को कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए हम सब केमिकल्स यूज़ करते हैं। ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं
जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। विच एब्जॉर्ब द रिलीज वाटर फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उन सब्सटेंसेस में से वाटर एब्जॉर्ब कर सकें, या तो वो लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड, लिक्विड या सॉलिड दोनों हो सकते हैं। डेसिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस में से वाटर को, मॉइस्चर को रिमूव कर सकें कोई भी केमिकल को यूज़ करते हुए। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, सिंपलेस्ट जो है हम डेसिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, के मॉइस्चर को किसी भी चीज़ से रिमूव करना, उसको डेसिकेशन कहते हैं, ठीक है। डेसिकेशन इज द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस और द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीम ड्राइंग। डेसिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जिसमें बिल्कुल ही उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया जाए कि मॉइस्चर बिल्कुल भी बाकी ना रहे। जब मॉइस्चर बिल्कुल ही उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा वो, तो उसकी एक्सट्रीम ड्राइनेस कंडीशन हो जाएगी उस सब्सटेंस की, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, महफूज हो जाएगा वो सब्सटेंस मॉइस्चर की वजह से। तो ये डेफिनेशन थी डेसिकेशन की। सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट प्रोसेस है ये। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेटर्स यूज्ड इन डेसिकेशन। डेसिकेशन में हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं डेसिकेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करने के लिए, किस ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत होगी। ऑपरेटर्स यूज फॉर डेसिकेशन इज कॉल्ड डेसिकेटर। जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं डेसिकेशन के प्रोसेस में, उसको डेसिकेटर कहते हैं। डेसिकेटर इज अ ग्लास कंटेनर consisting of a lid and a vacuum pump। डेसिकेटर बेसिकली जो है वो ग्लास कंटेनर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ लिड, उसका जो ढक्कन होता है वो, उसके ऊपर एक लिड है, ढक्कन है उसका, एंड वैक्यूम पम्प, उसके साथ वैक्यूम पम्प भी अटैच होता है। द डेसिकेंट्स आर प्लेस्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द डेसिकेटर। अब क्या होता है, जो डेसिकेंट्स हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब करना है मॉइस्चर को, वो केमिकल्स हैं, उनको हम लोअर पार्ट में, नीचे वाले हिस्से में रखेंगे। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है सामने ऊपर ग्लास मेड अप ऑफ ग्लास है, वो डेसिकेटर ग्लास का बना हुआ है। उसके ऊपर टॉप पे जो है लिड के ऊपर वैक्यूम अटैच है, उसके साथ वैक्यूम के साथ उसको अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब नीचे जो डायग्राम है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि डेसिकेंट जो है, जहाँ पे मेंशन है, लेबल्ड है, बेस है, बेस के नीचे जो है डेसिकेंट को रखा जाता है। डेसिकेटर प्लेट है जिसके अंदर सैंपल्स रखे जाते हैं जिसको हमने ड्राई करना है, और उसकी लिड है। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर इसका। मटेरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड above the desiccants on the perforated porcelain plate for a long time। जिस मटेरियल को हमने ड्राई करना है उसको हमने पोर्सलिन की प्लेट है, या फिर उसको डेसिकेटर प्लेट भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है मटेरियल को हम रख देंगे। परफोरेटेड होती है, उसमें जो है सुराख होते हैं ताकि जो नीचे डेसिकेंट पड़ा हुआ है वो उसका मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए वो परफोरेटेड है, ठीक है। मटेरियल टू बी ड्राइड इज प्लेस्ड अबव द डेसिकेंट्स। डेसिकेंट्स हमने नीचे रखा है, डेसिकेंट मटेरियल। द डेसिकेंट ऑन द परफोरेटेड पोर्सलिन प्लेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए हम उसके अंदर रख देते हैं। द प्रेशर इनसाइड
द कंटेनर इज रिड्यूस्ड बाय वैक्यूम पम्प। हम वैक्यूम पम्प के साथ अटैच कर देते हैं और वो प्रेशर जो है वो रिड्यूस कर देता है वैक्यूम पम्प डेसिकेटर का। द मटीरियल प्लेस्ड इनसाइड विल स्टार्ट टू लूज वाटर। अब क्या होता है, वैक्यूम पंप अटैच कर दिया उसके साथ, उसके बाद जो है वो जो मटेरियल है वो वाटर को जो है रिमूव करना शुरू कर देगा, उसको लूज़ कर देगा, निकल जाएगा उसमें से। दिस वाटर विल बी अब्जॉर्ब बाय द डेसिकेंट। ये जो वाटर है वो डेसिकेंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमने उसकी बेस पे रखे थे केमिकल्स। दिस वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय द डेसिकेंट्स प्लेस्ड एट द फ्लोर ऑफ द डेसिकेटर। डेसिकेटर के फ्लोर पे, उसकी बेस पे, नीचे वाले हिस्से पे हमने जो डेसिकेंट प्लेस किया था वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा उस मटेरियल की जो हमने परफोरेटेड प्लेट पे हमने रखा है। ये डेसिकेटर्स के बारे में था। डेसिकेटर जो है वो डेसिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है। ग्लास मटेरियल का ये बना होता है जिसमें पंप अटैच होता है। बेस पे उसके नीचे वाले हिस्से पर हम डेसिकेंट रखेंगे, मटेरियल रखेंगे जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। उसकी परफोरेटेड जो प्लेट है उसके अंदर हमने ड्रग सैंपल्स को रखना है, सब्सटेंस को रखना है जिसमें से मॉइस्चर को डेसिकेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए जो है हम उसको प्लेस कर देंगे कि जब तक वो सैंपल या वो जो सब्सटेंस हमने रखा है वो ड्राई ना हो जाए। ये डेसिकेशन का प्रोसेस और उसका ऑपरेटर्स था। डेसिकेटर इज यूज्ड टू स्टोर ड्राइड सैंपल्स इन अ ड्राई एटमॉस्फेयर। इसमें क्या करते हैं, हम सैंपल्स को, ड्रग्स को, सब्सटेंसेस को ड्राई करते हैं। ड्राई एटमॉस्फेयर होता है। इट शुड नॉट बी यूज टू ड्राई एन ऑब्जेक्ट बट टू मेंटेन अ ड्राई कंडीशन। इसका मकसद ये है डेसिकेटर का कि ये जो है ड्राई एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि उसमें से मॉइस्चर रहने नहीं देता, और जो भी सब्सटेंस या ड्रग हम रख रहे हैं उसको ड्राई कंडीशन में रखता है, उसमें से मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा किस तरह से रखा जाता है सैंपल को अंदर। लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है एयर टाइट लिड है, परफोरेटेड मैश है, और नीचे जो है ड्राइंग एजेंट जिसके कैल्शियम, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, वो एज ए डेसिकेंट यूज़ हो रहा है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। परफोरेटेड प्लेट के अंदर हम सैंपल को रख देंगे जिसमें से हमें मॉइस्चर को रिमूव करना है। और आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा किस तरह से परफोरेटेड प्लेट के अंदर डिफरेंट सैंपल्स रखे हुए हैं, और इसके नीचे जो है वो ड्राई मटेरियल जो है वो रखा गया है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड है, उसको रखा गया है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से लैब्स में जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। स्मॉल स्केल में इस तरह से डेसिकेटर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के डेसिकेटर्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के डेसिकेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। नंबर ए जो है वो सिंपलेस्ट डेसिकेटर है। इसमें वैक्यूम जो है वो अटैच नहीं है। जस्ट जो केमिकल है वो हमने नीचे रखना है डेसिकेंट, और जिसमें से सब्सटेंस जो सैंपल है हमने परफोरेटेड प्लेट में हमने रख देना ऊपर। उसके ऊपर लिड है, ग्लास का बना हुआ है ये डेसिकेटर। बी देखें ज़रा आप। बी में जो है साइड पे आपको वैक्यूम अटैच नज़र आएगा। वैक्यूम का क्या पर्पज़ है इसमें? इसका पर्पज़ है कि एयर जो है वो उसके अंदर नहीं रहती, जिसकी वजह से एयर टाइट होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अंदर। एयर जो है वो एब्सेंट होती है वैक्यूम की वजह से, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है डेसिकेटर के अंदर। अगर एयर होगी तो उसके साथ जो है वो मॉइस्चर भी होगा, इस वजह से वैक्यूम को अटैच किया जाता है डेसिकेटर के साथ। नेक्स्ट सी में आप देखें, हमें इसके चाहिए लार्ज स्केल पे चाहिए,
डेसिकेशन करना है हमने। लार्ज स्केल में हमारे पास डेसिकेटर कैबिनेट्स होती हैं जिसमें हम ड्रग्स को, सब्सटेंसेस को जो है वो ट्रेज में रख देते हैं। परफोरेटेड ट्रेज होती हैं और इसके नीचे वाले हिस्से में उसकी बेस पे जो है वो मटेरियल रखा होता है। डेसिकेंट जो है वो प्लेस करते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये डिफरेंट टाइप्स के डेसिकेटर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं डेसिकेशन के लिए। डेसिकेंट या डेसिकेंट मटेरियल, अभी हमने पढ़ा है कि डेसिकेशन जो है वो डेसिकेंट मटेरियल की वजह से होगी कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं, कौन से ऐसे केमिकल हैं जो एज ए डेसिकेंट यूज़ हो रहे हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं मॉइस्चर को। द केमिकल यूज फॉर डेसिकेशन आर कॉल्ड डेसिकेंट्स। जो केमिकल्स डेसिकेशन में यूज़ होते हैं, डेसिकेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, उनको डेसिकेंट कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहा जाता है क्योंकि वो हाइड्रेशन या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। नंबर 1, सिलिका जेल। बहुत कॉमन एग्जांपल है ये सिलिका जेल। हर एक ने ये सिलिका जेल देखी होगी। आपको डिफरेंट बॉटल्स, ड्रग्स की जो बॉटल्स हैं, मेडिसिन की बॉटल्स जो हैं, उसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगी, ये आपने देखी होगी। हाँ, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं ड्रग्स के अलावा भी डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है वो सिलिका जेल को यूज़ किया जाता है कि ये उस चीज़ को या ड्रग को जो है वो ख़राब नहीं होने देता, मॉइस्चर की वजह से उसको बचा के रखता है। तो सिलिका जेल जो है डेसिकेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिलिका जेल। हर दूसरी जो चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिलिका जेल उसमें रखा जाता है ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5, ये भी केमिकल है जो यूज़ किया जाता है एज ए डेसिकेंट। एक्सिकेटेड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है। आप नीचे वाली पिक्चर देखें, वो कैल्शियम क्लोराइड है। एक्सिकेटेड का मतलब है कि उसके अंदर मॉइस्चर मौजूद नहीं है, ऐसा कैल्शियम क्लोराइड है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ किया जा रहा है एज ए डेसिकेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ किया जा रहा है डेसिकेंट मटेरियल के तौर पे। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में को डेलिक्वेसेंट के टॉपिक में पढ़ा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये डिफरेंट डेसिकेंट्स हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें सिलिका जेल आ जाता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आ जाता है, एक्सिकेटेड कैल्शियम क्लोराइड है। सबसे ज़्यादा जो है वो सिलिका जेल डिफरेंट सब्सटेंसेस में यूज़ किया जाता है और कैल्शियम क्लोराइड भी वाइडली यूज़ किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ठीक है, सिलिका जेल है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, एक्सिकेटेड कैल्शियम क्लोराइड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये केमिकल्स हैं जो डेसिकेशन के तौर पे, डेसिकेंट मटेरियल्स के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ डेसिकेशन। डेसिकेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, मॉइस्चर इन ड्रग डिक्रीज देयर स्टेबिलिटी, सो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इंक्रीज बाय डेसिकेशन। जैसे मैंने पहले आपको बताया, डिफरेंट ड्रग्स में बॉटल्स में आपने देखा होगा कि डेसिकेंट मटेरियल उसमें डाला होता है। कॉमन एग्जांपल जो है CAC की टैबलेट्स आपने देखी होंगी जिसको पानी में डाल के यूज़ करते हैं, उसको ख़ास तौर पे उसके अंदर डेसिकेंट डाला जाता है जिसकी वजह से वो जो है उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है, उसमें मॉइस्चर नहीं आता। अगर उसके अंदर डेसिकेंट ना डाला जाए तो बहुत जल्द मेडिसिन जो ड्रग्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डेसिकेंट का यूज़ किया जाता है। एड इन प्रिजर्वेशन
In the presence of moisture, vegetable and animal drugs soon undergo decomposition by bacteria and fungi. So desiccation removes moisture and preserves them for long time. अब आपने देखा होगा कुछ वेजिटेबल्स या एनिमल ड्रग्स होती हैं, क्रूड ड्रग्स जो होती हैं, वो मॉइस्चर में जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं, तो हम उनको स्टोर करते हैं ऐसी जगह पे, ऐसे कंटेनर्स में, ऐसे बैग्स के अंदर उनको स्टोर किया जाता है जहाँ पे डेसिकेंट मटेरियल उसके साथ रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर से बच सकें। अगर मॉइस्चर उसमें मौजूद होगा तो बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ हो जाएगी और जल्दी वो ख़राब हो जाएंगी, उनके ख़राब होने का ज़्यादा ख़तरा होगा जल्दी। इसलिए मॉइस्चर को से बचाने के लिए उन ड्रग्स के अंदर डेसिकेंट्स को यूज़ किया जाता है। Reduce the bulk weight of drug. Desiccation reduces the bulk weight of drugs by removing moisture. In this way reduces the cost of transportation. अब एक पर्पज़ ये भी है कि ड्रग्स का जो वेट होता है मॉइस्चर की वजह से भी ज़्यादा होता है, तो उसका वेट जो है वो कम करने के लिए भी डेसिकेशन यूज़ किया जाता है ताकि उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम आए, वेट उसका कम रहे। टू फैसिलिटेट द कम्युनिशन कहते हैं स्मॉल साइज़ में करना। अगर हमारे पास लार्ज साइज़ में ड्रग है तो उसको ग्राइंड करना या उसको स्मॉल साइज़ में करना। डेसिकेशन प्रोसेस मेक्स द ड्रग लेस इलास्टिक, मोर ब्रिटल ड्रग्स कम्युनिटेड मोर इजीली एज कम्पेयर टू इलास्टिक ड्रग्स। अगर उसमें ड्रग्स में मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर की वजह से वो इलास्टिसिटी पैदा हो जाएगी, लचक सी पैदा हो जाएगी, लेकिन जब हम उसमें से रिमूव कर देंगे मॉइस्चर तो वो ब्रिटल हो जाएंगी, थोड़ी सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और उसको ग्राइंड करना, बारीक करना या फिर पाउडर फॉर्म में लेके आना, उसको स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करना, वो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक ड्रग्स। इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ क्रूड ड्रग्स जो हैं वो उनके अंदर मॉइस्चर आने का ज़्यादा ख़तरा होता है, तो शेल्फ लाइफ जो है हम उसको ज़्यादा अरसे तक जो है वो महफूज रख सकते हैं। जब तक वो हम उसको यूज़ नहीं कर लेते तब तक जो है वो क्रूड ड्रग्स को डेसिकेंट के साथ उसको स्टोर कर लेते हैं। शेल्फ लाइफ ऑफ क्रूड ड्रग्स इंक्रीज बाय डेसिकेशन से उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी डेसिकेंट को अगर हम क्रूड ड्रग के साथ प्लेस करेंगे। तो ये एप्लीकेशन थी डेसिकेशन की। डेसिकेशन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट जो है वो डेसिकेंट्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं कि जो हम डिफरेंट ड्रग्स में डिफरेंट सब्सटेंसेस को ड्राई रखने के लिए, उनको मॉइस्चर से बचाने के लिए हम डेसिकेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये आज सिंपल सा आसान सा हमारा टॉपिक था फार्मास्यूटिक्स का, बहुत इजी था ये टॉपिक हमारा, तो इसको याद करने में, समझने में आपके लिए आसानी होगी। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।